नमस्कार छात्रों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज पुस्तक से दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। इनका जन्म वाराणसी के निकट लहमी नामक गांव में सन 1880 में हुआ। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए घर की जिम्मेदारी असमय ही इनके कंधों पर आ पड़ी। 10वीं पास करके इन्होंने शिक्षक की नौकरी की और नौकरी में रहकर ही बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्त हो गए। जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में आह्वान किया तो ये आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले इन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा, मगर बाद में प्रेमचंद जी के नाम से हिंदी में लिखने लगे। इन्होंने अपना पहला छापाखाना खोला, छापाखाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस। हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1936 में इनका देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सी प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी। उनमें से कुछ हैं मानसरोवर, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। बच्चों, आपने भी उनकी पुरानी अपनी पिछली कक्षाओं में कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, जैसे ईदगाह और बूढ़ी काकी। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनकी कहानी सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण उसमें किया। समाज में व्याप्त बुराइयों, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर उन्होंने प्रभावशील साहित्य लिखा। मुंशी प्रेमचंद की जो भाषा है वो बहुत सरल है और मुहावरेदार है। उन्होंने लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनाया। उनकी भाषा आम जनता के बहुत निकट है। दो बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण किया है। इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद जी ने हमें यह सिखाने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दो बैलों की कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आज़ादी के आंदोलन के समय थी। प्रेमचंद जी प्रस्तुत कहानी के माध्यम से पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों द्वारा शिक्षा देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब हम पाठ का सार विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। दो बैलों की कथा कहानी के दो पात्र हैं, हीरा और मोती। ये दोनों बैलों के नाम हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हैं और ये जो बैल हैं ये प्रतीक हैं भारतीय लोगों का, क्योंकि भारतीय लोग भी सीधे साधे लोगों का प्रतीक हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि बैल एक सीधा साधा जानवर होता है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख, हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा। छात्रों, यह पाठ उस समय का है जब हम गुलाम थे, परतंत्र थे। उस समय भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में नीची दृष्टि से देखा जाता था। आपको याद होगा वो वाकया जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीय होने की वजह से ट्रेन से उतार दिया गया। और गधे से कुछ कम एक और सीधा प्राणी है बैल। वह भी कभी कभी अड़ जाता है, इसलिए उसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। बैल को बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। छात्रों, बछिया का ताऊ एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ही मूर्ख होना। बैल स्वभाव से सीधा, सरल और सहनशील होता है। सामान्य रूप से वह परिश्रम करता है, संतुष्ट रहता है, परंतु कभी कभी अत्याचार होने पर वह असंतुष्ट हो जाता है और वार भी कर देता है। मन के अनुकूल व्यवहार न होने पर वह अड़ जाता है और अनेक प्रकार से
अपना असंतोष प्रकट करता है। झूरी काछी के 2 बैलों के नाम थे हीरा मोती। दोनों बैलों की जो जाति है वो पछाई जाती है। दोनों बैल देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में बहुत ऊंचे थे। दोनों बैल साथ साथ रहते थे, इसलिए उनमें भाईचारा हो गया था। और उनकी सबसे बड़ी एक खासियत थी कि वे दोनों मौन भाषा में एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। वे आपस में सींग मिलाकर, एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, मस्ती भरी कुलेल करके एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। कुलेल अर्थात उछल कूद करना। अब चूंकि दोनों दोस्त थे और एक दूसरे की भाषा को मन ही मन में अपने आप ही समझ जाते थे, और प्रेमचंद जी कहते हैं कि ये उनके एक दूसरे की बात को समझने की गुप्त शक्ति है। क्योंकि मनुष्य में, जो कि मनुष्य भाषा बोलने में बहुत ही विशेष है, असाधारण है, परंतु ये जो बैल हैं ये एक दूसरे की बात कहते सुनते नहीं हैं, एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, और यह शक्ति मनुष्यों में नहीं होती। मनुष्य आजकल तो आप देखते हैं कि अगर मनुष्य को अपनी बात बोलकर भी समझा दी जाए तो वो उस बात को नहीं समझता है। हीरा और मोती अपनी मित्रता एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर प्रकट करते हैं, और हीरा मोती मौन भाषा में अपनी आपसी बातचीत करते हैं। संयोग से झुर्री ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया और उनको उसके ससुराल से लेने गया आया। गया जो कि झुर्री का साला है। मगर हीरा और मोती ने गलती से समझ लिया कि गया ने उन्हें किसी दूसरे के हाथों में बेच दिया है, और वे इसी तरह से किसी भी सूरत में सहन नहीं कर सकते थे कि उनका मालिक उन्हें किसी को बेच दे, क्योंकि वो तो अपने मालिक को बहुत ही प्यार करते थे और मालिक के लिए जी जान लगा देते थे। हीरा मोती जब गया उन्हें ले जा रहा था तो हीरा मोती अड़ गए और रास्ते में अड़कर खड़े हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल भी गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। गया पीछे से हाँकता था तो वो आगे अड़ जाते थे, और आगे से हाँकता था तो पीछे अड़ जाते थे। उनका पगहा पकड़कर आगे से खींचता तो वो पीछे की तरफ जोर लगाते, और यदि गया उन्हें मारता तो वो सींग नीचे करके हुंकारने लगते। इस तरह से गया को दांतों पसीने आ गया। बच्चों, दांतों पसीने आना भी एक मुहावरा है। आपको पता है कि पशु स्वामी भक्त होते हैं। वे जिस स्वामी के संग रहते हैं उसी के होकर रहना चाहते हैं। वे दाने चारे की भी शिकायत नहीं करते। उन्हें जो मिलता है उसी में गुजारा कर लेते हैं, परंतु वे स्वामी से अलग होकर नहीं रहना चाहते, और हीरा मोती भी ऐसे ही स्वामी भक्त बैल हैं। अगले दिन झुर्री जब प्रातःकाल सोकर उठता है तो देखता क्या है, दोनों बैल वापस चरनी पर खड़े हैं। चरनी अर्थात वो जगह जहाँ पर कि जो पशु हैं वो घास चरा करते हैं, और दोनों की गर्दनों में आधी आधी रस्सी लटक रही है। और जब झुर्री जो है वो बैलों को देखता है तो उसका जो हृदय है वो स्नेह से गदगद हो जाता है, और उन्हें दौड़कर वो गले लगा लेता है और चूमने लगता है। और जो गांव के बच्चे होते हैं और घर के आसपास के जो लोग होते हैं वो वहाँ जमा हो जाते हैं झुर्री के घर, और बहुत ही तालियां बजा बजा कर उसका दोनों बैलों का स्वागत करते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व तो नहीं थी, परंतु थी महत्वपूर्ण, क्योंकि वो जो पशु हैं, बैल हैं, वो वापस अपने घर वापस आ गए हैं। अब जो बाल सभा होती है वो निश्चय करती है कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। आपको पता है, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपको भी अभिनंदन पत्र मिलता है। वो सर्टिफिकेट्स जो आपको मिलते हैं, रिटर्न सर्टिफिकेट्स, मेडल और ट्रॉफीज़ मिलती हैं, उन्हीं को अभिनंदन पत्र कहा जाता है। कोई अपने घर से अभिनंदन पत्र के रूप में रोटियां लाता है, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। मगर दूसरे दिन गया फिर ससुराल आता है और दोनों बैलों को अपने घर ले जाता है, और इस बार मोटी रस्सियों में उन्हें बांध दिया जाता है और उनके सामने सूखा चारा दे दिया जाता है। दोनों बैलों को ये सूखा चारा बड़ा ही अपना अपमान महसूस होता है, क्योंकि झुर्री ने तो उन्हें आज तक फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। फूल की छड़ी से भी न छूना अर्थात कभी भी उन पर गुस्सा न करना, मार की तो बात ही बहुत दूर थी। अब दोनों बैलों को बहुत ही उनका जो आत्मसम्मान है बहुत आहत होता है। उनका जो सम्मान है, क्योंकि उनको बहुत ही बुरा लग रहा है कि उनके साथ जो झुर्री है वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, उन्हें ढंग से खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा है, सूखा भूसा दे रहा है। तो दोनों के दोनों खाना नहीं खाते हैं, जो भूसा है वो खाते नहीं हैं।
दूसरे दिन गया जो है वो बैलों को हल में जोतना चाहता है, परंतु दोनों अड़ जाते हैं, पाँव भी नहीं उठाते हैं। फिर गया उन्हें मारने लगता है और मारते मारते थक जाता है, परंतु वो दोनों बिल्कुल भी उसका जो खेत है हल में जोत कर नहीं, बिल्कुल खेत नहीं जोतते हैं। मोती को बड़ा गुस्सा आता है जब गया मारता है, तो वो हल लेकर भाग जाता है। तो जब वो भागता है तो साथ साथ हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट जाते हैं और गरे में उनके जो बड़ी बड़ी रस्सियाँ होती हैं उन्हीं की सहायता से गया उनको वापस पकड़ता है। और शायद उनके गले में अगर रस्सियाँ ना होती तो वो तो गया की पकड़